बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, सेल्स और टिश्यू, जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किन किन वेज के जरिए फ्लो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कैसे एक वे से दूसरे वे में जाते हैं, किस तरह से मूवमेंट होती है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कुछ डिफ्यूजन के बारे में कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल की तरफ, मतलब हाई कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन जो होती है वो दो तरह की भी हो सकती है। एक तो उसमें हम कह सकते हैं इसमें पैसिव होती है, बेसिकली जो होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, कोई भी एनर्जी नहीं लगती। उसके बाद हमने कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी की मदद से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ प्रीवियस लेक्चर था और आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है। अगर हम माइंड में लाएं तो फिल्ट्रेशन का मतलब ही आता होगा, फिल्ट्रेशन होता है किस चीज को फिल्टर करना, फिल्टर करके किस चीज को भेजना, ठीक है, उसका फ्लो वगैरह। तो इसको बायो के अकॉर्डिंग देखते हैं कि फिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, आज का जो मेजर हमारा टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में देखिए, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव। उन्होंने कहा फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर फोर्स्ड, उन पे क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है, टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ताकि उनको मूव करवाया जाए। कहाँ मूव करवाया जाए? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर उसको मूव करवाया जाए। हमने पढ़ा था ना कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, उसी को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसलिए उसने कहा हुआ है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फोर्स की जाती है, फोर्स लगाए थे, प्रेशर लगाया जाता है कि वो मूव करे। कहां से मूव करे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पुश करके, धक्का लगा के, जबरदस्ती के साथ उनकी मूवमेंट करवाई जाती है विद द एड ऑफ क्या होता है, विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा है ब्लड प्रेशर। अब इसको दोबारा से देखें, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है बाय व्हिच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर फोर्स्ड, जिन पे ताकत लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है, कुवत लगाई जाती है, टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करें with the aid of hydrostatic pressure। किसकी मदद से? या वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से मूव करे या वो ब्लड प्रेशर की मदद से मूव करे। तो स्टूडेंट, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर आपने जो चीजें याद रखनी है, एक तो होती है मूवमेंट। वो मूवमेंट किसकी होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। और इसके बाद एक तो आपने कहना स्मॉल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, नेक्स्ट आपने कहना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूल ने मेम्ब्रेन से गुजर कर जाना है। और किस तरह जाना है? वो या तो आपके पास होगा, ये सेकंड है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है, और चौथा आपके पास होगा या होगा आपके पास ब्लड प्रेशर। आप देखें जरा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा होता है? हाइड्रो, जहां भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी, ठीक है। तो पानी का फ्लो, पानी के दबाव की वजह से जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, और पानी का फ्लो होता है मोस्टली किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाहिर है जो प्लांट्स है उसमें ब्लड तो होता नहीं है, तो पानी होगा ना उनमें, अंडरस्टूड सी बात है। उसमें पानी की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, पानी उन पे प्रेशर लगाता है, फिर वो मेम्ब्रेन से गुजर के जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी पानी की वजह से जो प्रेशर होता है, और होता किसमें? प्लांट्स में होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। उसके पास थोड़ा देखें ब्लड प्रेशर। अब ब्लड का प्रेशर किसमें होता है? जाहिर सी बात है इंसानों में, ह्यूमंस के अंदर। तो ये ब्लड का प्रेशर मतलब इसमें आएगा ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड के प्रेशर की वजह से, खून के दबाव की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट देखें जरा, एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, आपके पास क्या है, एक हम देखते हैं कि ट्यूब बनाई है, एक ट्यूब सी है, ये देखें ट्यूब है, और ट्यूब के अंदर क्या हुआ है, छोटे छोटे सुराख है, ये देखें जरा, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख आपने कर दिए, ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सुराख है, इसके अंदर पानी है। तो इसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इन सुराखों के जरिए पानी क्या होगा, बाहर आ रहा है, ठीक है, आराम आराम से पानी जो होता है वो इन सुराखों के जरिए बाहर आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये देखें,
यहाँ पे आपकी एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख है, इसके अंदर पानी है, उसमें से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो होता है वो इस सुराखों के जरिए बाहर जा रहा है, वाटर H2O, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए जब ऐसे हम इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, जोर लगा के आपने इसको दबा देना है, इस ट्यूब को आपने दबाना है, तो क्या होगा, इससे भी पानी का जो फ्लो है, पानी का बहाव कम होगा कि ज्यादा होगा, बाहर जो पानी निकल रहा है वो कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हमने इसको दबा दिया है। जितना आप जोर से दबाओगे उतना प्रेशर आएगा, किस पे प्रेशर आ रहा है, पानी पे प्रेशर आ रहा है, वही क्या करेंगे, पानी को दबाव के साथ बाहर निकालेगा, ठीक है। तो उसने ये, इसे हम कहते हैं प्रेशर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। पानी का जो बाहर निकलना है प्रेशर लगा के, वो बस हाइड्रोस्टेटिक है। एक सिंपल सी हमने एग्जांपल दी कि ट्यूब है, उसके अंदर सुराख थे, पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था, जैसे ही उसको आपने पकड़ के जोर से दबाया है, वो प्रेशर लगा है, वो प्रेशर की वजह से जो पानी बाहर आ रहा है उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, फिर भी बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं है, इतने सुराख है ना उसमें से छोटे निकलेंगे, बड़े नहीं आगे से मूव कर रहे हैं। क्लियर है? आप देखें जरा इसकी एग्जांपल देखें। In the body of animal, blood pressure forces water and dissolves molecule. अब उसने एग्जांपल किसकी ली है, उसने एनिमल की एग्जांपल ली है, ठीक है। एनिमल की हमने पढ़ा, एनिमल के अंदर कौन सा प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। एनिमल्स में होता है ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि एक आपके पास ये देखें, ये कैपिलरीज है, आप कह सकते हैं ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जरा, इसमें स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, इसमें से देखें आपको कुछ एरो भी नजर आ रहा है, ये एरो में से भी आपको पता है बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। जैसे इस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, कौन सा प्रेशर लगेगा, ब्लड का प्रेशर आया, ब्लड के प्रेशर की वजह से बाहर वाली साइड पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से मॉलिक्यूल है, लार्जर है कि स्मॉल है, ये देखें स्मॉल वाले, ये सारे जो ग्रीन में आपको शो हो रहे हैं, सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल है, स्मॉल